जी जुबेर जी, आजकल एक नंबर बड़ा हाईलाइटेड है 179। डीएस कार्यालय से जुड़ा हुआ ये नंबर है, क्या कहेंगे 179 पे? देखिए, ये बलिया माध्यमिक विद्यालय का मैं भी एक प्रबंधक हूँ और 2020 से अनवरत परीक्षा मैं भी करा रहा था। योगी जी की सरकार में बोर्ड परीक्षा बिना पैसे का चलता था और मैं भी 2020 से अनवरत कराते कराते 2025 में मेरा भी विद्यालय शासन से बन के आया था। लेकिन जो बलिया की समय भ्रष्ट डीआईएस है, मात्र 15,000 रुपये के लिए उन्होंने परीक्षा सेंटर से वंचित कर दिया और इल्जाम लगा दिया कि विद्यालय पे मुकदमा है और विद्यालय पे मुकदमा थाने ने लिख के दे दिया और यहाँ से लेकर शासन तक विधानसभा में इस पर सवाल हुआ। बहुत दुर्गति हुई उनकी, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे अब यकीन हो रहा है कि कहीं ना कहीं बलिया डीआईएस साहब भ्रष्टता की सारी प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं, क्योंकि यही डीआईएस साहब है। इसी प्रकरण पे एक साल पहले हाईकोर्ट के आदेश पे 179 का भुगतान का आदेश था और यही डीआईएस साहब उस समय कहते थे कि सारे लोग बेकार हैं या फर्जी हैं, मैं इनका भुगतान नहीं करूंगा। लोग नग्न प्रदर्शन तक किए हैं। आखिर रिटायरमेंट आते आते मई में ऐसा कौन सा ड्रॉप इनको मिल गया है, संजीवनी बूटी मिल गया कि वो एकाएक जिसको फर्जी कह रहे थे उनका भुगतान ये कर रहे हैं, वो चुन चुन कर। और मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, पार्टी का प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पूरे मामले को अपने आईडी से संज्ञान लिया था। सरकारें आती है जाती है, मुझे योगी जी से पूर्ण ईमानदारी से विश्वास है और आशा है कि इनमें इंसाफ मिलेगा। जिलाधिकारी महोदय से भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय इस वर्ष परीक्षा में पहली बार शासन से बन के सेंटर जो आता था, डीआईएस साहब काट के 20 काटते थे, 40 बनाते थे। इस खेला को उन्होंने पकड़ा। मेरे कहने पर मैंने डीएम साहब से कहा था, सर तो कहीं ना कहीं सरकारें आती हैं जाती हैं। मैं डीआईएस साहब से चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने जो बलिया में भ्रष्टाचार का प्रकमास्था पार कर दिया है, सरकारें आती हैं जाती हैं। अगर इस सरकार में आप बच भी जाते हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने इस पूरे मामले को संज्ञान अपने आईडी से पोस्ट डाल के किया था। सरकार अगर बदलती है तो पुनः जांच करा के एक बहुत बड़ा स्कैम जो बलिया में 179 है, इस पे कार्रवाई होगी। देखिए, पिछली बार परीक्षा में भी डीआईएस साहब को ऑफिस के लोग ही चलाते थे। उस समय शासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को उस समय निलंबित किया और वहां से हटाया गया और ठीक अभी भी उसी तरह लोग वहां चलाते हैं। ये बहुत ही दुखद है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकारें आती हैं जाती हैं और योगी जी और जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लिए हैं। अगर ये फिर से भुगतान करते हैं और लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शंका जा रहा है, क्योंकि क्या रिटायरमेंट होने पर ये जो फर्जित हुए हाईकोर्ट के आदेश को आपने अवहेलना किया था, एकाएक सही हो गए। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा स्कैम है, घोटाला है और इसको जांच की जाए। कौन है वो लोग जिनके द्वारा जो है कार्यालय चलाया जा रहा है, अगर डीएस साहब अगर नहीं चला रहे तो? देखिए, आप जाएंगे, आप पत्रकार हैं, मैं तो विद्यालय चलाता हूँ और मुझे सब कुछ पता है। लेकिन आप लोग लगे हैं, आप जिले के सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ कि एकाएक जो जिले में भ्रष्टाचार का 179 टीचरों का लगातार धरना प्रदर्शन के बाद अब आप नहीं किए, उसी को आप कर रहे हैं, तो ये छोटा बच्चा और एक गूंगा आदमी भी सुनेगा तो कहेगा कहीं ना कहीं दाल में काला है।